नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से नया वीक जो स्टार्ट हो रहा है मार्केट उसमें कैसा बिहेव कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज व्हाट्सएप पे किया था सर, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया। इवन ग्रुप में भी मैंने कुछ फर्दर अपडेट नहीं दिए हैं, क्योंकि मैंने फ्राइडे को बताया था कि मैं थोड़ा मेडिकल जो इमरजेंसी मेरे घर पे चल रही है मेरी माँ को लेके, उसके रिगार्डिंग मैंने हॉस्पिटल विज़िट किया था। उनको मैंने रीएडमिट किया है। कुछ एक कह सकते हैं उनका थोड़ा फूड का दिक्कत है, उनको खाना मतलब उनका मुँह नहीं खुलता है तो खाने की दिक्कत है, तो उसके लिए हम एक फूड पाइप डायरेक्टली लिवर में इंसर्ट कराना चाह रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग एडमिट हैं, तो एक्चुअली उनका मुँह नहीं खुल पा रहा है, तो प्रोसीजर थोड़ा लेंदी हो चुका है। तो कल वो प्रोसीजर शायद फाइनली हो जाएगा, तो उसके बाद हम उनको डिस्चार्ज करके घर ले आएँगे। तो अभी 1-2-3 दिन ये मेडिकल इमरजेंसी रहेगी, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो डाल भी पाऊँगा और नहीं भी डाल पाऊँगा। अगर मेरे पास टाइम मिला, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें मेरे को मतलब हॉस्पिटल में रहना है, तो उस टाइम मैं फ्री होऊँगा तो डेफ़िनेटली वीडियो शेयर कर लूँगा। और अगर मैं उस टाइम हॉस्पिटल में हूँ, जैसे नॉर्मली मॉर्निंग टाइम में ही मेरे को हॉस्पिटल रहना पड़ता है, क्योंकि तभी डॉक्टर विज़िट करते हैं, वही बताते हैं क्या चीज़ है, क्या प्रोग्रेस है। तो वो सारी चीज़ों को हैंडल करने का मतलब जो ज़िम्मेदारी है, प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी ही है। मैं ही उनसे ज़्यादातर चीज़ें पूछता हूँ, बताता हूँ, तो डॉक्टर मेरे को ही सारी चीज़ें कंसल्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा मॉर्निंग के कोई वीडियो थोड़े से मिस हो सकते हैं अगले 2-3 दिन। एक बार ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, वो रूम में शिफ्ट हो जाएँगे, देन उसके बाद रेगुलर सारी चीज़ें चलेंगी जैसे अभी तक चल रही थी। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी, इसलिए वो मेरे को मैसेज करके, फ़ोन कॉल करके पूछ रहे थे कि सर वीडियो कब आएगा? कब आप वीडियो डालोगे? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है? अब हम मार्केट की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि क्या हो सकता है। मार्केट रेडी है लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए, या फिर हमें यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट कह सकते हैं जो ईरान इज़राइल का सीज़ फायर हुआ उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब उनको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है ग्लोबली। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी डाउ जोन्स करीब 432 पॉइंट और नैस्डैक भी करीब 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। ठीक है? जो S&P 500 विक्स है 16 के आसपास, 17 के आसपास चल रहा है, तो ये काफ़ी हद तक कह सकते हैं स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या है, ग्लोबली ओवर द नाइट कोई ऐसी बड़ी नेगेटिविटी शायद नहीं आएगी, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी पॉजिटिव साइड का ही प्लान लेके चलेंगे। ये चीज़ मैंने आपको थर्सडे के वीडियो में भी एक्सप्लेन करी थी। और जो ब्रेकआउट हुआ है, जिस चैनल से निफ्टी बाहर निकला है, उस चैनल का जो हाईएस्ट टारगेट है हमने उसको मार्क करके रखा था। ठीक है? कैसे ब्रेकआउट हुआ है? अभी तक हम इस चैनल के अंदर कहीं न कहीं फँसे हुए थे। ठीक है? इस चैनल के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बट एक्सपायरी वाले दिन हमने एक सक्सेसफुली इसके बाहर जाके ब्रेकआउट दिया और बिल्कुल हाई पे जाके क्लोज दिया। तो इस दिन से हम पॉजिटिव हो गए थे। तो नेक्स्ट डे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी थी? तो सिंपल सी अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या थी कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, जो हमारी 1 मिनट का हाई और लो वाली स्ट्रेटेजी है। तो उसमें क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, बिकॉज ऑफ मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद फॉलो अप में स्ट्रेट में चला गया, तो मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा करेक्शन मार्केट ने दिखाया और हमारा 1 मिनट का जो लो और हाई था इसने लो को ब्रेक किया। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, इस पॉइंट पे हमारी एंट्री बनी, क्योंकि इसके बाद इसने कोई लो बनाया नहीं है, तो हमारी एंट्री बनी और टारगेट हमारा क्या था, डे हाई का। अब बहुत सारे लोग नहीं कह सकता मैं, गिने चुने 15-20 लोग ही बोलूँगा, जो अभी भी स्टिल कंफ्यूज हैं। वो क्यों कंफ्यूज हैं? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो कंफ्यूज हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक इंडिविजुअल गेम है, समझ रहे हैं? ट्रेडिंग कोई सोशल गेम नहीं है कि अगर आपको लगता है कि 4 लोग बैठ के ट्रेड करेंगे और उनमें से कोई एक बंदा ट्रेड बताएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, वो तो सिर्फ कॉल और टिप्स हो गई। ट्रेडिंग एक इंडिविजुअल गेम है। आप कैसे मार्केट को सोच रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई हो रही है मार्केट में, और वो स्ट्रेटेजी कैसे आउटपुट बना के दे रही है। अगर आप उसको ईमानदारी से फॉलो करो, कोई भी कुछ भी कहता रहे कि यार आज मैंने 10 टाइम्स कर लिया, आज मैंने 2 टाइम्स कर लिया, तेरे को तो 20 पॉइंट मिले, 30 पॉइंट बोले, भूल जाओ ये सारी चीज़ें। आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट करना है
और ईमानदारी से उसको फॉलो करना है, ठीक है ना? ईमानदारी से उसको फॉलो करो। मैं 100% श्योरिटी के साथ देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ही बंद होगे मंथ के एंड में। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप इनडिसिप्लिन्ड हो गए, आपने मान लो आपकी स्ट्रैटेजी का टारगेट आपका आ गया, डे हाई हिट हो गया, उसके बाद भी आप लगे हुए हो ट्रेडिंग करने में, तो फिर वो ओवर ट्रेडिंग है और ओवर ट्रेडिंग का कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में क्या है कि आप गवर्नमेंट के लिए और ब्रोकर के लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो। तो आपको सिंपल सी साइकोलॉजी फॉलो करनी है कि भैया मेरे 2 दिन के स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अगर ट्रिगर हो जाते हैं उस दिन मैं स्क्रीन बंद कर दूंगा, या फिर मेरा जो टारगेट है वो आ जाता है तो मैं स्क्रीन बंद कर दूंगा। ये सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई है, क्लासेस में भी ये चीज़ एक्सप्लेन करी है। जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं उनमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। तो अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है लर्निंग वगैरह का, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात ये है कि हमें क्या चीज़ फॉलो करनी है। देखो, जब मार्केट एक ब्रेकआउट देता है ना और लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता है तो दो तरीके से मार्केट चलता है। एक तो ये स्पीड में निकल जाता है, मतलब यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनाई, फिर एक और बड़ी कैंडल बनाई, और ये स्पीड से उसने लाइफ टाइम हिट कर दिया, मतलब किसी को मौका ही नहीं दिया, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये क्या करता है, जो बायर आए हैं, जिन जिन बायर ने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि चलो यार ब्रेकआउट हो रहा है हम बाय करेंगे, तो उसको निकालने के लिए एक बार ये नीचे की तरफ आता है और फिर तेज़ी से जाता है, ठीक है ना? जैसे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट में, मैं आपको समझाऊँगा। बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, यहाँ से बैंक निफ्टी वन वे मूव किया, बायर का कॉन्फिडेंस आया कि बायर कॉन्फिडेंस थे, थोड़ा सा ये साइडवेज गया, सारे बायर्स को नीचे निकाल दिया। अब इसके बाद ये वन वे में इसने लाइफ टाइम हिट कर दिया था, ठीक है? और उसके बाद साइडवेज चला गया। तो सेम चीज़ निफ्टी करेगा, ठीक है? यहाँ से निफ्टी क्या करेगा कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से एक कैंडल थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद ये एक करेक्शन दिखा के फिर ये मूव कर जाएगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटीज़ ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर जाए और फिर ये ऊपर मूव कर जाए, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा आपको पॉसिबिलिटीज़ बता देता हूँ, ठीक है? दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। या तो हो सकता है कि यहाँ से ये बड़ी कैंडल बना के सीधा 26,000 मूव करे, ठीक है? या फिर हो सकता है कि यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल बना दे, ठीक है? 100-100 पॉइंट में कंसोलिडेशन करे 2-3 दिन, ठीक है? कंसोलिडेशन हो गया तो कंसोलिडेशन में क्या है कि जो बायर आया है यहाँ पे वो थोड़ा-सा डर-डर के अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेता है। उसको लगता है अब नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, और थोड़ा प्रीमियम भी डिके हो जाता है ऑप्शंस का, तो बायर थोड़ा डर जाता है, तो वो अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेता है। देन उसके बाद एक ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है? दूसरा सिनेरियो ये है। तीसरा सिनेरियो ये होता है कि मार्केट क्या करता है, थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर एकदम से सेलिंग के लिए नीचे आता है। मतलब ये जो लेवल होगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। जिससे ये जो बायर्स होते हैं ना, ये इनको एग्ज़िट करा देता है। या तो प्रॉफ़िट में एग्ज़िट करा देता है या फिर लॉस में कन्वर्ट करके एग्ज़िट करा देता है। उसके बाद मार्केट फिर घूम जाता है, ठीक है? ये चीज़ होती है। अब आपको किस पॉइंट का ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। कि जब तक वो लेवल टूट नहीं जाता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन को ढूँढने की कोशिश करनी है, ठीक है? लेवल है आपका 25,230 और 25,200, ठीक है? जब तक इसके नीचे निफ्टी नहीं जाता, तब तक आप पॉजिटिव साइड की अपॉर्चुनिटी ढूँढोगे। अब पॉजिटिव साइड की अपॉर्चुनिटी कैसे हमें मिलती है? सिंपल सी चीज़ है। पॉजिटिव साइड की जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो हमारी एंट्री है, वो 2 तरीके की है। एक, जो 1 मिनट का हाई है और लो है। अगर मार्केट हमें लो ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से पॉजिटिव साइड की एंट्री लेते हैं डे हाई के टारगेट के लिए, पहली। दूसरी क्या है कि अगर मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है? लो ब्रेक नहीं किया और हाई ब्रेक कर दिया, और जो 5 मिनट का हाई हमें मिला है, अगर मार्केट 5 मिनट के हाई के ऊपर सस्टेन्ड कर रहा है, तो भी हमारी पॉजिटिव साइड की एंट्री होती है। तो दो ही हमारी पॉजिटिव साइड की एंट्री हैं। पहली है, अगर डे लो ब्रेक करता है तो हम डे हाई के लिए टारगेट के लिए प्ले करते हैं, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है कि मार्केट ने 1 मिनट का हाई तो ब्रेक किया, ठीक है? हाई ब्रेक किया, आपने यहाँ पे क्या किया, सेल किया। आपका सेल का स्टॉप लॉस टिकर करके इसने 5 मिनट का हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो जब 5 मिनट के हाई को ब्रेक कर दिया, तब ये आपकी दूसरी एंट्री होगी।
अब कौन सी एंट्री आपको लेनी ही लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको 1 मिनट का हाई ब्रेक हो रहा है तो ये एंट्री ज़रूर लो आप, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो आपको टारगेट जल्दी जल्दी मिलेगा, ठीक है। ये एंट्री आपको लेनी ही लेनी है। और 5 मिनट के हाई वाली जो एंट्री है, ये आप मिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहो तो इसको लो, चाहो तो मत लो। हर कंडीशन में आपको अपना स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है ना। अब ये मैं पूरी चीज़ें वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग 1 मिनट के हाई और लो की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। जो मेंबर्स हैं वो भी फॉलो करते हैं, और जो नॉन मेंबर्स हैं या फिर जिनका स्टॉकों में अकाउंट है, या फिर जो मेरे को पिछले लास्ट 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं, वो भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने 4 साल से बिल्कुल कंटिन्यूसली विदाउट एनी न्यू स्ट्रेटेजी वो इसको ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है यहाँ पे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या 3 कंडीशन हो सकती है। 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी। या तो मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट मूव कर जाएगा, या फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करेगा थोड़ा सा फिर मूव करेगा, या फिर ये रिट्रेस करके फिर मूव करेगा। अगर ये रिट्रेस करके मूव किया तो बहुत फास्ट मूव करेगा, मतलब रिट्रेसमेंट आया और उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट किया तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। कंसोलिडेशन किया तो कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट आएगा, फिर ये धीरे धीरे मूव करेगा, यानी 3-4 दिन होल्ड करे, देन ब्रेकआउट, फिर आपका मूवमेंट आएगा, ये चीज़ है। और अगर यहाँ से डायरेक्ट मूव कर गया तो फिर ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी नीचे आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है। ये पर्टिकुलर गैप है, मुझे लगता है इस गैप पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जो कि करीब करीब 22,750 के आसपास है। तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस वाला लेवल रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। बिकॉज मार्केट पॉजिटिव है तो हम ज़्यादा कुछ सेलिंग के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं इस लेवल पे, बट हाँ, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कौन सा वाला? ये वाला। क्योंकि ये गैप है, जैसे ये गैप फिल होगा तो जैसी गैप फिलिंग होती है तो मार्केट क्या है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करता है, वहाँ से एक करेक्शन दिखा सकता है। कहाँ तक दिखा सकता है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो करेक्शन आ सकता है वो आ सकता है आपका इस लेवल तक, 25,600, 590, और इसके बाद होगा आपका 25,530 तक का, ठीक है। यहाँ तक का करेक्शन आ सकता है। मतलब अगर आपको फ्रेश बाइंग एंट्री करनी है ना, तो 2 पॉइंट सबसे अच्छे हैं, एक है 25,300 और एक है 25,500। इनमें आपकी फ्रेश एंट्री बाय साइड पे बन सकती है। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट 25,750 पे जाके अटक जाता है, जैसे ये अटक गया ना यहाँ पे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे गया और फिर ये अटक गया, ऐसी सेम ये ऊपर जाता है और यहाँ अटक जाता है, तो हम थोड़ा सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी ने लाइफ टाइम हिट नहीं किया है तो हम निफ्टी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है, तो हम इसको ज़्यादा कुछ मतलब देख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चल तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन यही है कि एक मूवमेंट करने के बाद साइडवेज चला जाता है। तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो इम्पोर्टेंट टारगेट है, देखो 57,000 के ऊपर ये सक्सेसफुली सस्टेंड कर रहा है, इसने इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं करी है। तो क्लियर कट नॉर्मली जो बैंक निफ्टी का टारगेट हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। जैसे ये जो जोन था जिसमें इसने कंसोलिडेशन किया था, करीब करीब 2000 पॉइंट का जोन था, फिर इसने ब्रेकआउट किया, एक फॉल्स ब्रेकआउट बना और फिर ये दोबारा इसी जोन में आ गया था, तो हमारा टारगेट यहाँ पे हो नहीं पाया। तो लगभग लगभग ये जो रेंज होती है ना, इतना ही मार्केट ऊपर एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। तो करीब करीब ये 2000 पॉइंट का जो जोन है, इतना ही ये ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 58,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। तो निफ्टी के लिए 25,750 और बैंक निफ्टी के लिए आपका 57,850, 900, ये पॉइंट रेजिस्टेंस वाले पॉइंट होंगे। यहाँ से सेलिंग थोड़ी बहुत आ सकती है। सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत फास्ट ये नीचे गिर जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, ये ध्यान में रखना। नीचे तभी गिरेगा जब ये 25,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। जब तक 25,200 के ऊपर है तब तक ये क्लियर कट पॉजिटिव है, ठीक है। बट करेक्शन ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि ये जो बायर्स बैठे हैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेके, ये इनको एग्जिट ज़रूर कराएगा, ठीक है ना। मार्केट का रूल ही यही है कि मार्केट कभी किसी को पैसा बनाने नहीं देता है। तो ये इनको एग्जिट कराने के लिए नीचे आएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ ये एक ब्रेकआउट लेवल है, इस पे आके ये सपोर्ट ले जाएगा। यहाँ पे क्या है, फ्रेश स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर करेंगे और फिर ये मार्केट को दोबारा से ऊपर ले जाएंगे। बट अगर 25,200 के नीचे ये क्लोज देना स्टार्ट कर गया तो फिर ये दोबारा ऊपर
इमीडिएट बेसिस पे नहीं जा पाएगा। ये ध्यान में रखना। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको सेल के लिए यही टारगेट आइडेंटिफाई करने हैं। ये 25-500 हो गया। अब थोड़ा सा और नीचे अगर करना चाहते हो तो आप 25-350 इतना ही कर सकते हो, बट आपको एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है। सिर्फ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग करनी है, यानी इंट्राडे का ट्रेंड अगर नेगेटिव बनना है तो आप सेलिंग कर सकते हो। ये चीज़ है। अदरवाइज जो ओवरऑल जो पूरा ब्रेकआउट हुआ है, उस ब्रेकआउट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव साइड की पोजीशन अगर आपकी फंस भी रही है, मान लो आपके पास मंथली ऑप्शन है और आपने खरीद रखा था, मार्केट नीचे आ गया, तो आप उसको 1-2 दिन होल्ड भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि हमें यहाँ से शॉर्ट कर देना निफ्टी। नहीं, पोजीशनल शॉर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जैसे ये यहाँ से नीचे आया, ऐसे कुछ डिप जो आएंगी, उन डिप के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद मार्केट दोबारा रिकवर कर सकता है सेम डे पे। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ के हिसाब से ऑप्शन चेन डाटा जो हमें इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे 25,600 की जो पुट है वहाँ पे करीब 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 25,600 की कॉल पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 25,500 इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो 25,800 दिख रहा है और 25,900 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई पुट राइटर इतनी तेज़ी से अभी नहीं बढ़े हैं, सिर्फ 700 तक बढ़े हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, वो 750 का जो गैप है, गैप का पॉइंट एक रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह एक्ट कर सकता है, तो वहाँ पे जाके मार्केट रुक सकता है। इसीलिए सर 25,700 तक पे आपको एक पुट राइटिंग थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि मार्केट वहाँ पे रुकता है नहीं रुकता, वो हमें स्क्रीन पे पता चलेगा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि 25,750 पे जाके अटक रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से ये करेक्शन दिखा सकता है 200-300 पॉइंट का, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस है, ये पूरा कंसेप्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये पूरा एक्सप्लेन करने का रीज़न ये है कि अगले 2-3 दिन ये आपके लिए वैलिड रहेगा, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैं कोई मतलब मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मार्केट सुप्रीम होता है, मार्केट कैसे भी चल सकता है। तो आप स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा। मेन चीज़ जो हाथ में आपके है वो स्टॉप लॉस है, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।